हेलो एवरीवन, वेलकम टू तिवारी बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और सॉइल साइंस में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ लिया था और अच्छे से पढ़ा था। और जितने उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने बताए। और एक बात और, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स होते हैं हैंड रिटन वाले, वो आपको वहाँ पर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ जो है इम्पोर्टेंट जो बेसिक नॉलेज से रिलेटेड आपके जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर शेयर की जाती हैं। और जो करंट की चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वो भी वहाँ पर आपको मिल रही हैं। और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं क्विजेस। क्विज आपको डेली वहाँ पर मिल रहे हैं जो डेली कवर हम सब्जेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उसी के बेसिस पर क्विजेस आपको मिलेंगे। तो आज आप लोग देख पा रहे होंगे आज की क्लास का जो टॉपिक है ये है रॉक्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अब रॉक्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको जो है अपनी अर्थ क्रस्ट यानी कि जो अर्थ है उसके कितने स्फीयर हैं और अर्थ में कितने मिनरल्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम आज पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है रॉक्स पर आएंगे। ठीक है, वैसे तो आपको जो है, अगर इस बुक की बात मैं करूं, इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस, दिलीप कुमार दास की जो बुक है, इस बुक को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, कई सारे स्टूडेंट ने इसको पढ़ा होगा, देखा होगा, और कईयों ने तो हमारा लेक्चर भी नहीं देखा होगा अभी। जब भी देख रहे हो तो इस बुक के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे सबसे पहले मिनरल्स के बारे में या अर्थ के कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है उसकी उसके संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब जैसे यहाँ पर जैसे रॉक्स की बात लिखी है, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर रॉक्स लिखा हुआ है, हमें रॉक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और आपने अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी सीधे रॉक्स के बारे में पढ़ लिया होगा कि रॉक्स क्या है। दे आर थ्री टाइप: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, बस। और उसके एग्जांपल रट लिए होंगे। अब बात आती है इस रॉक्स का जो है फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, रॉक्स जो है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, और जहां से क्वेश्चंस बनते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में, पृथ्वी की जो ऊपर पट्टी है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं और कौन से मेजरली इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक से पढ़ेंगे। अब आपको पता है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है अगर एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं एलिमेंट्स और एलिमेंट्स मिलकर ये क्या बनाएंगे, ये आपका बनाएंगे एलिमेंट मिलेंगे आपके जो है पोर्शन में। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे आपका एलिमेंट एलिमेंट मिल करके एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, कंपाउंड। अब ये कंपाउंड क्या हो सकता है, मिनरल्स। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मिनरल्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं एक डेफिनेट जो है प्रोपोर्शन में। और ये जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, अब डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है, डिफरेंट मिनरल्स मिल करके ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं रॉक्स। क्या बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बात यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की आई कि रॉक्स तो हम पढ़ लेंगे सबसे पहले। रॉक्स किससे मिलकर बनी है, मिनरल्स यानी खनिजों से मिलकर के बनी है। और खनिज किससे मिलकर के बने हैं, तत्वों से मिलकर के बने हैं, एलिमेंट्स से मिलकर के बने हैं, है कि नहीं। तो अब ये एलिमेंट्स कहाँ पर हैं, ये हमारे अर्थ क्रस्ट में हैं। कहाँ पर हैं भाई, ये जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ पर हैं, ये हमारे अर्थ क्रस्ट में है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में ये हमारे जो है तत्व पाए जाते हैं। जैसा कि दिलीप कुमार दास में लिखा है, अप्रॉक्स 106 एलिमेंट्स हैं
और 106 जो एलिमेंट्स हैं, इसमें से जो 8 एलिमेंट्स हैं वो एबेंडेंट हैं, और जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसकी लगभग 16 किलोमीटर की डेप्थ तक ये जितना, मतलब 106 टोटल एलिमेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डीके दास, उसमें के जो 8 तो हैं, 8 एलिमेंट्स, ये क्या है कि 16 किलोमीटर तक ये क्या है, इनकी जो है एबेंडेंसी पाई जा रही है, और ये जाते हैं, और ये 99 डिबेट पोर्शन जो है बनाते हैं अर्थ का, अर्थ क्रस्ट का, अर्थ क्रस्ट का, ठीक है, अर्थ का नहीं, अर्थ क्रस्ट का। तो और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किस टाइप के हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि जो रॉक्स हैं, डिफरेंट टाइप की रॉक्स होती हैं, रॉक्स किससे मिलकर के बनी है, रॉक्स आर जो है मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, और मिनरल्स की अगर बात करेंगे तो ये जो है एलिमेंट से मिलकर के बनी होती है। तो अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू लिथोफिलिक एलिमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। और अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अपने अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, अर्थ, अर्थ की बात करें, अर्थ क्या एक स्फीयर है, आपकी बुक में भी है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, सबसे इनर में बात करेंगे, इनर, ठीक है, तीन चीजें हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो अपना अर्थ है, अर्थ, इसके कितने जो है पार्ट हमने किए, तीन। पहला आपका क्या होगा, क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब जिसको हम अर्थ क्रस्ट कह रहे हैं, भूपर पट्टी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपकी है मेंटल, ठीक है, मेंटल, मेंटल का मतलब यहाँ पागल वाला नहीं, मेंटल, मेंटल। और तीसरी चीज क्या है, कोर, तीसरी चीज क्या है, कोर, जहां पर क्या बहुत मतलब हीट होती है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, कोर। और कोर को भी दो टाइप से हमने बताया, एक इनर कोर और दूसरा क्या है, आउटर कोर। पहला क्या होगा, इनर कोर, इनर, और दूसरा क्या होगा, आउटर कोर, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है। अब अर्थ जो है, अर्थ स्फीयर, इसके अगर हमने देखा जो है कंपोजिशन, तीन चीजें हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। अब अर्थ पर कितने जो है एक टाइप से कह सकते हैं मंडल पाए जाते हैं, तो अर्थ पर जो है तीन स्फीयर होते हैं, कितने, तीन स्फीयर हैं, थ्री स्फीयर, कितने, थ्री स्फीयर हैं। पहला क्या होगा, पहला है लिथोस्फीयर, पहला आपका क्या आएगा, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। दूसरा आता है आपका हाइड्रोस्फीयर, दूसरा क्या है, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और तीसरा जो है वो है आपका एटमॉस्फेयर, तीसरा क्या है, एटमॉस्फेयर। तीन स्फीयर हैं, ठीक। यहाँ पर लिखा भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ के हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब सबसे बाहर की अगर बात करेंगे, ये क्या है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, क्या है, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की एटमॉस्फेयर है क्या, ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सेस ऑफ गैसेस, ठीक है, डिफरेंट गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, आपका जो है नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, और जो आपके माइनर गैसेस हैं, ठीक है, नियॉन है, आर्गन है। तो इनका क्या है, मिक्सचर है। और ये क्या है, एटमॉस्फेयर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वायुमंडल, वायुमंडल का मतलब वायु से घिरा हुआ मंडल, हमारे चारों तरफ क्या है, चारों तरफ से घिरी हुई है वायु से, वायु के आवरण से, ठीक है, लेयर। तो उसी को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब वायु, ठीक है,
इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वायुमंडल। तो सबसे आउटर लेयर जो है, अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे जो आउटर लेयर है वो क्या है, क्या कहलाएगी, एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल। ठीक है। अब एटमॉस्फेयर के भी कई सारी लेयर होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर, सॉरी पहले आएगा, अगर हम क्रम से देखें, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर की बात होगी, सबसे आउटर जो लेयर है या स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बाद हम बाहर ले, सेकेंड लेयर आपको यहाँ पर, ये जो सेकेंड लेयर है, हाइड्रोस्फेयर, क्या बोलते हैं इसको, कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। ये क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या है, जल। ठीक है, सेकेंड लेयर क्या आएगी, वाटर की। देखो हमारे ऊपर चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के बाद फिर क्या, पानी भरा है भाई, पानी भरा है कि नहीं भरा है, समुद्र, ये ओशन दिख रहे हैं, तो ये क्या है, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर को बोलेंगे जलमंडल। पृथ्वी का कैसा मंडल, जल मंडल, जहां पर क्या है, वाटर भरा है। ठीक है, फिर उसके बाद और भीतर अगर हम जाएंगे तो फिर यहां पर देखिए क्या है, भीतर हम जाते हैं, कहते हैं तल, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर के बाद और अगर हम अंदर जाएंगे अर्थ के, तो हमको क्या मिलेगा, मेंटल। मेंटल के बाद फिर उसके बाद अच्छा, मेंटल जो है ये आप कैसे, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब सॉलिड पोर्शन। ठीक है, लिथोस्फेयर का मतलब क्या है, ये आपका सॉलिड पोर्शन है ऑफ अर्थ। क्या है, ठोस भाग है, सॉलिड पोर्शन। मेंटल कैसा है, सॉलिड है। अच्छा, हाइड्रोस्फेयर कैसा है, ये आपको पता है, हाइड्रो मतलब वाटर, लिक्विड है। और एटमॉस्फेयर कैसा है, गैसियस है। एटमॉस्फेयर कैसा है, ये एटमॉस्फेयर में क्या होती है, गैसेस। क्या होती है, गैसेस, तो गैसियस है। हाइड्रोस्फेयर आपका लिक्विड है। मेंटल कैसा है, सॉलिड है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा स्फेयर लिक्विड है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैसियस है। फिर उसके बाद और अंदर अगर हम गए तो फिर हमको सेंटर में क्या मिलेगा, कोर भाग। और कोर को भी दो भागों में बांटा, इनर कोर और ये हो गया आपका आउटर कोर। तो ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ की अगर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे बाहर एटमॉस्फेयर, उसके बाद फिर हमको क्या मिलेगा, एटमॉस्फेयर के बाद हमको मिलेगा हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर के बाद हमको मिलेगा जो है लिथोस्फेयर, जो मेंटल वाला पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन है। और उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमको कोर भाग मिलेगा, कोर के भी दो पोर्शन है, इनर कोर और आउटर कोर। बात समझ गए, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब यहां पर जो आपका अर्थ क्रस्ट है, देखो अर्थ क्रस्ट का मतलब जहां पर आपकी जो है एटमॉस्फेयर को छोड़ करके, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, जैसे देखो यहां पर जो है, देखो यहां पर क्या है, हम लोग रह रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इसके ऊपर तो क्या है, एटमॉस्फेयर, वायु है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी की भूपर पट्टी है जिसमें हम खेती वगैरह करते हैं, इसमें इसको क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट। इसी को क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट। ऐसे समय जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो ये क्या है, अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट, पृथ्वी की भूपर पट्टी। अब इसी में, अब इसी में तो खूब मिट्टी में खोदते हैं तो पानी मिलता है, और इसी में क्या है के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं। कितने हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, 106। और 106 में से अगर बात करें तो 106 में से कितने जो है, 8 अबेंडेंट हैं, 8 की 8 तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। जो पृथ्वी की, अगर हम अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट जो है 16 किलोमीटर अगर हम नीचे जाएंगे तो यही जो है 8 तत्व अपना जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, और इसका जो है बाई
99% बनाते हैं। टोटल जितने 106 तत्व हैं, ठीक है, 106 एलिमेंट का जो है उसका जो है अकेले 99% जो है बाइवेट पोर्शन ये बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, हालांकि पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो क्रस्ट, मेंटल कोर, तो हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, और क्रस्ट क्रस्ट का मतलब जो आपका कैसा है, सॉलिड पोर्शन है। क्रस्ट कैसा है, सॉलिड पोर्शन। मेंटल मेंटल भी आपका लिथोस्फीयर में ये भी सॉलिड होगा। क्रस्ट भी आपका सॉलिड है, और इसमें इसी में आपका हाइड्रोस्फीयर है जिसमें वाटर है। ठीक है, नोट कर ये सब आपको पढ़ाया नहीं गया होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। चलिए अब अच्छा, ये टेबल पहले आ गई, इससे पहले हमको समझना है। हाँ, अब जो है, जो हमारी अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट टाइप के जो है एलिमेंट्स हैं, और उन एलिमेंट्स की अगर बात करें तो वो किस टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, उसके बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, किसके बेसिस पर, बॉन्ड के फॉर्मेशन पर। एक सेकेंड, ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, सेकेंड। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अरे, चलिए, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, जो 106 एलिमेंट्स अपने अर्थ क्रस्ट में पाए जा रहे हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये याद करने वाला है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, हालांकि याद मत करिए, बस थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, अब इसको लिखने में इतना सारा टाइम लगता, इसलिए जो है मैंने इसको जो है टाइप करवा के आपके सामने रख दिया, बस इसको देख लीजिए। पहले होते हैं लिथोफाइल एलिमेंट्स, और यही क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट हैं। क्या है, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा यही पाए जा रहे हैं। ठीक है, लिखा है विच आयनाइज रीडली और फॉर्म 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 स्टेबल ऑक्सीनेंस ऑक्सीएनियंस। ठीक, मतलब एनायंस की बात हो रही है। ठीक है, मतलब ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी आयनाइज हो जाते हैं, आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें सिलिका है, लोहा है, मैग्नीज है, टेलीरियम है, एल्युमिनियम है। ठीक है, हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, एंड रेयर अर्थ। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये क्या है, आपके लिथोफाइल एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद सेकंड है, अब इसको बस ऐसे देख लो, इसको जो है आप चाहे नोट भी कर सकते हो और नहीं भी नोट कर सकते हैं, लेकिन बस मैं जो है दिखाने समझाने के लिए लाया था। ठीक है, पता चले विच, अच्छा बस आपको ये याद रखना है कि लिथोफाइल एलिमेंट्स क्या होते हैं, विच आयनाइज रेडली, जो बहुत जल्दी क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं।
अगला है चैल्कोपाइल एलिमेंट्स विच टेंड टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, जो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, जो सहसंयोजी बंध बनाते हैं, ठीक है। जो क्या बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ठीक, चलिए। तो ये आसानी से जल्दी से क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। और चैल्कोपाइल क्या होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। विथ किसके साथ, सल्फाइड के साथ, ठीक है। इसमें सल्फर, सेलेनियम, आयरन, निकिल, ठीक है, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ठीक है, प्लम्बम, मोल्बिडिनम, ये सब जो है क्या होते हैं, चैल्कोपाइल एलिमेंट हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, सल्फाइड के साथ बॉन्ड बनाते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है। बस देख लीजिए क्या होते हैं, ठीक है। और दो चार एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, उसमें कोई जरूरी नहीं पूरा लिखिए। अगला है सिड्रोफाइल एलिमेंट। तो लिखा है विच रेडली फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड, जो आसानी से क्या बना लेते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका लोहा हो गया, ठीक है, फेरस, निकिल, ठीक है, कोबाल्ट, ये सब क्या हो गए आपके, जो क्या करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। बस आप ये याद रखिएगा, क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन जो हमने किया है वो किया है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्म। अरे ये तो वीडियो रुक गया। चलिए, वीडियो ही रुक गया था। देखो, लिथोफाइल को जो क्लासिफाई किया गया है वो किसके बेसिस पर, जो आसानी से क्या हो जाते हैं, जो है आयनाइज हो जाते हैं और स्टेबल होते हैं, ठीक है। और चाल्कोपाइल क्या होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ जो है बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये ध्यान रखिएगा किस कैटेगरी का है, वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगला सिडरोफाइल, तो ये क्या बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। अगला है एटमॉस फाइल, तो ये क्या बनाते हैं, विच टू रिमेन इन एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है। तो अब एटमॉस जो मतलब हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस में है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो कौन है, जैसे इसमें देखो, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, तो ये गैसेस हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा भी है एटमॉस्फाइल, जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं। फिर उसके बाद है बायोफाइल एलिमेंट विच टेंड्स टू बी एसोसिएटेड एसोसिएटेड विथ लिविंग, मतलब जो प्लांट और एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब हमारी बॉडी में है, प्लांट में है। तो वो क्या होते हैं, आपके बायोफाइल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि किससे कौन एसोसिएटेड होता है, कौन किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, तो उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और बस दो चार आप एग्जाम्पल याद रखेंगे अगर आप लिख रहे हैं। वैसे तो ये बताया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जो है मेरा जो प्रयास है वो कोई भी चीज छूटे ना, हर चीज को बेसिक से कवर किया जाए। अब सीधे मैं आपको रॉक्स पढ़ाने लगता तो वो अलग चीज थी, पढ़ा वो तो मैं मेरे ऊपर मैं कुछ भी पढ़ा दूं, लेकिन जो एक सिस्टमेटिक तरीका होता है उस तरीके से ही पढ़ाई करनी चाहिए। फिर बुक फॉलो करने का मतलब क्या है, ठीक है, बुक स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता है ना, पढ़ पाता का मतलब क्या है कि वो पढ़ना नहीं चाहता है, तो भैया हमको वो फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये चीज आप समझ गए। अगला है, अब यहाँ पर जो है, जो अपने एलिमेंट हैं, अर्थ क्रस्ट की अगर बात करें, उसको हमने दो भागों में बांट दिया। लिखा है एवरेज कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट परसेंट बाय वेट आफ्टर मेंशन 1966, इन्होंने ये दिया था चार्ट। तो पहला इसमें है नॉन मेटेलिक और मेटेलिक या मेटल्स। तो नॉन मेटेलिक में केवल आपके जो है वो एलिमेंट हैं अर्थ क्रस्ट में। पहला, टोटल यहाँ पर कितने हैं, 2 4 6, ठीक है, और 8, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कितने आपके 106 हैं, ठीक है, कितने हैं, 106 अकॉर्डिंग टू डीके दास। उसमें से 8 जो तत्व हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, ये
का जो अर्थ क्रस्ट है उसका जो है 99% जो है बाय वेट पोर्शन बनाते हैं, जो है कंस्टिट्यूट करते हैं। अब वो 8 कौन से हैं, और उन 8 में भी दो टाइप्स उनको हमने क्लासिफाई कर दिया। किस टाइप से? दो प्रकार से क्लासिफाई किया है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। कितने टाइप से क्लासिफाई किया है? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक टाइप से हमने उसको क्लासिफाई। तो पहला इसमें है, आप देख सकते हैं, नॉन मेटेलिक में अगर बात करें तो पहला इसमें ऑक्सीजन और आपका सिलिकॉन। इसमें आपका ऑक्सीजन जो है, जितने भी एलिमेंट क्रस्ट में हैं उसका ऑक्सीजन एक नॉन मेटेलिक है, वो कितना जो है परसेंट उसका जो है कंट्रीब्यूट करता है, वो 46.6%। और जो है सिलिकॉन है वो 27.7%। ये दोनों मिलके अकेले बना रहे हैं 74.32%। दैट इज 3/4 ऑफ टोटल जितने आपके 106 हैं अर्थ क्रस्ट में, उसका 3/4 पार्ट अकेले बना रहे हैं। ठीक है, कौन? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज, तो क्या है आपका? ऑक्सीजन। ठीक है, नॉन मेटेलिक और अबंडेंट। ठीक है, और अगर पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटेलिक एलिमेंट मेक्स द अप्रॉक्स 74.32% ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ये क्या है? नॉन मेटेलिक। बाकी सब क्या है? आपके मेटल्स हैं, मेटेलिक हैं, बाकी के 6, 2 4 6 और अदर भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम की बात करेंगे 813%, फिर लोहा जो है ये 5%, कैल्शियम जो है 3.63%, सोडियम जो है 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09% और अदर हैं 1.41%। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि दो एलिमेंट, केवल 106 में से दो एलिमेंट जो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ये कितना बना रहे हैं? 74% अप्रॉक्स। और बाकी के जो मैंने 8 बताया था, 8 में से दो इधर चले गए, और 6 जो है ये 25.6% या 68%, मतलब 26% भाग बना रहे हैं। तो ये 1/4 बनाते हैं ये, तो थर्ड बाई 3/4 पार्ट ऑफ टोटल एलिमेंट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपसे, नॉन मेटेलिक एबंडेंट एलिमेंट अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन है, और नॉन जो है मेटेलिक अगर दो एलिमेंट पूछे जाएं तो वहां पर जो है दोनों आ जाएंगे, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। और आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां पर जो है आज मैं इसकी क्विजेस भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, इसकी क्विजेस भी आपको मिलेंगी। संडे को प्रयास ये करते हैं कि आपको 2 क्लासेस मिल जाएं। ठीक है, और अगर कोई बच्चा जो है हमारे इन लेक्चर्स को जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ, जो आपको डिलीवर कर रहा हूँ, समय भले लगे, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे, ये लेक्चर आपके लिए मस्ट रहेंगे, सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आप इनको देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये आपका क्या होता है कि बेसिक जो है इंट्रोडक्शन था, किसके बारे में? जो एलिमेंट्स हैं अर्थ क्रस्ट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे मेजर डिवीजन ऑफ अर्थ स्फीयर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया था, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो अर्थ स्फीयर है उसको हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में इसको हमने क्लासिफाई किया था। तो उसी के बारे में जो है लिख लेते हैं। चलिए, तो इसी को जो है लिख लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं। कहाँ चला गया भाई? एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पर लिखेगा मेजर डिवीजन ऑफ अर्थ स्फीयर। मेजर
डिवीजन ऑफ अर्थ स्फीयर। स्फीयर का मतलब पृथ्वी का जो गोला है उसको कितने जो है स्फीयर में हमने डिवाइड कर रखा है, उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो कितने लिखेगा, तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेगा द अर्थ स्पेयर, द अर्थ स्फीयर डिवाइडेड डिवाइडेड इन फॉलोइंग 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 थ्री फॉलोइंग थ्री फॉलोइंग थ्री corresponding corresponding to the states of states of matter। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब जो हम इसका डिवीजन कर रहे हैं वो स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिस पर है। अब लिथोस्फेयर क्या है, वो सॉलिड पोर्शन है। हाइड्रोस्फेयर आपका क्या है, लिक्विड है। एटमॉस्फेयर क्या है, वो आपका जो है चलिए, तो पहला यहाँ पर जो है आपका, पहला यहाँ पर क्या है, पहला अगर हम बात करते हैं लिथोस्फेयर या बाहर से देखते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, वायुमंडल। तो एटमॉस्फेयर है आपका सॉलिड। ठीक है, कैसा है आपका, सॉलिड पोर्शन। ठीक है, कैसा है, सॉलिड जोन। ठीक है, सॉलिड पोर्शन, सॉलिड जोन ऑफ अर्थ स्फीयर। दूसरा वहीं पर अगर बात करते हैं, दूसरा अगर देखते हैं एटमॉस्फेयर की बात क्या बताया था, लिथोस्फेयर, सॉरी देखो गलत हो गया, एटमॉस्फेयर तो आपका जो है गैसियस जोन आ जाएगा। ठीक, लिथोस्फेयर सॉलिड जोन होगा। ठीक, लिथोस्फेयर ये क्या होगा, सॉलिड जोन। बस याद रखना, ये ऐसे ही इस क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा जो है आपका वो क्या है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, और एक हो गया आपका हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर कैसा है, एक टाइप का लिक्विड जोन है। लिक्विड जोन का मतलब इसमें ओशियन सीज जो है आएंगे। तो कैसा है, लिक्विड जोन। जैसे ओशियंस, सीज, ठीक है, महासागर, समुद्र, ये सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। तो टोटल कितने यहाँ पर जो है डिवीजन कर दिए हमने, तीन। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे।
चलिए, अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? वायुमंडल। तो द मतलब हवा का, वायु का ऐसा आवरण जो क्या है आपका, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर दोनों को कवर करता है। अब लिथोस्फीयर का मतलब क्या है कि जो अर्थ क्रस्ट है, सॉलिड पोर्शन, उसमें भी एयर है, और जो हमारे चारों तरफ वाटर है वहां पर भी एयर है, तो दोनों को कवर कर रखा है इसने। तो यहाँ पर क्या है कि जो एनवलप है, एक टाइप से कह सकते हैं द एनवलप ऑफ एयर विच कवर्स बोथ लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे आपका एटमॉस्फेयर। पहले हेडिंग यहाँ पर लिखिएगा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, इसको क्या बोलेंगे? वायुमंडल। वायुमंडल, ठीक है। तो लिखिएगा, लिखिएगा द एनवेलप, एनवेलप का मतलब आवरण, ऑफ एयर दैट कवर्स बोथ बोथ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, एंड हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर is called is called atmosphere, is called atmosphere। मतलब वायु का ऐसा आवरण, ठीक है, वायु का ऐसा आवरण जो लिथोस्फीयर और आपका जो है हाइड्रोस्फीयर दोनों को कवर करके रखा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिखेगा, वायु का, वायु का, वायु का ऐसा आवरण, ऐसा आवरण, आवरण जो जो इस जो स्थल मंडल, स्थल मतलब जहाँ पर हम आप रह रहे हैं, खेती किसानी है, ठीक है, वो चीज जो स्थल मंडल, लिथोस्फीयर को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थल मंडल, स्थल मंडल व जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल, जलमंडल, जलमंडल दोनों को, दोनों को ढके है, उसे वायुमंडल कहते हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं, उसे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है, वायुमंडल कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप गैसेस हैं, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इट इज कंपोज्ड ऑफ, मतलब एटमॉस्फेयर किसका बना होता है वो लिखना, इट इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, ये बना होता है, किसका किसका बना होता है? कितनी ऑक्सीजन है? लगभग 21%। कितनी नाइट्रोजन है? 78%। कितनी CO2 है? 0.033%।
कितने यहाँ पर जो है आर्गन है, तो 0.93%। ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ अदर गैसेस, इनर्ट गैसेस हैं, जैसे नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ठीक है, वो भी हैं। चलिए, तो थोड़ा सा लिख लीजिए, कंपोस्ट ऑफ पहला, अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितनी है, मैं लिखा रहा हूँ 8%। ठीक है, अप्रॉक्स 78%। ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ये आपका अप्रॉक्स 21%। ठीक है, और CO2 की अगर बात करते हैं तो अप्रॉक्स जो है 0.033%। ये सब अप्रॉक्स में है, मैं जो है राउंड अप करके लिखाई दे रहा हूँ। फिर उसके बाद वहीं पर अगर हम आर्गन की बात करते हैं तो ये है 0.93%। अगला लिखेगा एंड अदर इनर्ट गैसेस लाइक नियॉन। ठीक है, जेनॉन, एक्सेट्रा। ठीक है। इनर्ट गैसें क्या होती हैं? इनर्ट गैसें क्या होती हैं? इनर्ट गैसें ऐसी गैसें होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अक्रिय गैसें, जिनके जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस होते हैं, तो किसी से रिएक्ट नहीं करते, उनको इनर्ट गैसें कहते हैं। तो ये कुछ अदर क्वांटिटी में जो अपना एटमॉस्फेयर है उसमें ये पाई जाती हैं। अब इसके बाद जो है अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। सेकंड जो है एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, सेकंड हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोस्फीयर। थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे, अब इसमें हमको बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है, जितना आपकी बुक में दिया है उतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। ठीक है, आज की क्लास में तो मैंने बताया, देखो यहाँ पर लिखा भी है कि रॉक्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, लेकिन इससे पहले देखो पढ़ाने वाला तो मैं यही था आपको, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इससे पहले एक चैप्टर आपका दिया है मिनरल्स एंड जो है उसका कॉम्पोजिशन, तो उसके बारे में पहले जो है समझना जरूरी है। देखो, पहले एबीसीडी जब आएगी तभी तो आगे हम सेंटेंस या वर्ड बना पाएंगे, तो एबीसीडी पहले समझना जरूरी है। तो यही चीज मैंने बताया, अगर हम रॉक्स पढ़ेंगे, रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एलिमेंट से मिलकर के जो है आपके कंपाउंड यानी मिनरल्स, मिनरल्स से मिलकर के रॉक्स बनती हैं। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने उसमें मंडल हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर, अर्थ क्रस्ट में कितने एलिमेंट हैं, उसमें से अर्थ क्रस्ट में 8 एलिमेंट ऐसे हैं जो 99% पूरे जो है अर्थ क्रस्ट के जितने एलिमेंट हैं उसका जो है पार्ट बनाते हैं, और 8 में से भी 2 आपके नॉन मेटेलिक हैं, वो अकेले 74% पार्ट बना रहे हैं, मतलब 3/4 पार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अगर मान लीजिए फाइनल में पूरे सिलेबस से आएगा, मिड का पेपर तो आपके यूनिवर्सिटी वाले बनाएंगे, लेकिन फाइनल का जो पेपर होगा वो तो बाहर से आएगा, तो वहां तो पूरे सिलेबस से रखा जाएगा। लिथोफाइल क्या होते हैं? जो इजिली आसानी से आयोनाइज हो जाते हैं। चैल्कोफाइल क्या होते हैं? जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सिड्रोफाइल क्या होते हैं? ये आपके मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। एटमॉस्फाइल क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर में रहते हैं। बायोफाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बताया। कितने डिवीजन है? 3। ठीक है, पहला बताया था मैंने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। बाहर के एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद आपका लिथोस्फीयर, ये आपका कैसा है? सॉलिड पोर्शन है, जिसको हम कहते हैं आपका जो है स्थलमंडल। फिर हाइड्रोस्फीयर, इसमें ओशियन सीज आते हैं। ठीक है, और जो अर्थ है इसके 3 रीजन है, बाहर क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट जिसको कहते हैं, फिर मेंटल और कोर। फिर कोर को भी 2 भागों में बांटा, इनर कोर, आउटर कोर। फिर इसके बाद यही चीजें हमने देखी, और फिर इसके बाद एटमॉस्फेयर देखा, और एटमॉस्फेयर के बाद डिफरेंट इसमें जो गैसेज उनको। अगली क्लास में हम बात करेंगे हाइड्रोस्फेयर के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को, धन्यवाद, राधे राधे, थैंक यू।